नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। देश भर में आज से स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को कोरोना वैक्सीन की एहतियाती खुराक यानी बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हो गई है, ताकि कोरोना के प्रसार पर लगाम लगाई जा सके। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को अग्रिम मोर्चे की कर्मी माना गया है। एहतियाती खुराक के लिए 1 करोड़ से अधिक अग्रिम मोर्चा के कर्मियों और वरिष्ठ नागरिकों को SMS भेजा गया है। एक अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ 5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों, 1 करोड़ 9 लाख अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 2 करोड़ 75 लाख लोगों को कार्यक्रम के अनुसार बूस्टर डोज दी जाएगी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के नए मामले में 12% से ज्यादा का उछाल आया है। देश में 1,79,729 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना की बेलगाम रफ्तार के बीच पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में कोरोना से 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एडिशनल कमिश्नर चिन्मय विश्वाल जैसे बड़े अफसर भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इससे पहले मुंबई में भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आए हैं। मुंबई में अभी तक 523 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 18 IPS अफसर भी शामिल हैं। कोरोना संक्रमितों में 1 ज्वाइंट कमिश्नर, 4 एडिशनल कमिश्नर और 13 DCP भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में कोरोना संक्रमण में तीव्र बढ़ोतरी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बच्चों और रोग पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोरोना की प्रभावी रोकथाम और उससे बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। वाराणसी जनपद में संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 से अधिक होने के कारण ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत 10वीं कक्षा तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के रोगग्रस्त बच्चों को घर से बाहर किसी आकस्मिक परिस्थिति के बिना निकलना प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं जनपद में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। सभी दुकानदार, दुकान के कर्मचारी और ग्राहक मास्क पहन के रहेंगे। देश में जहां कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना का बम फूट पड़ा है। देश की सर्वोच्च अदालत में रजिस्ट्री स्टाफ के 250 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन संक्रमितों में 7 जज भी शामिल हैं। वहीं इसके अलावा दिल्ली में 800 डॉक्टर भी पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि देश के सभी राज्यों में दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना के नए केस की बात करें तो राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,751 केस सामने आए हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि इस दौरान 10,179 लोग ठीक भी हुए हैं और इसी के साथ दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 60,733 हो गई है। पंजाब में चन्नी सरकार के 111 दिन पूरे हो गए हैं। चन्नी सरकार के 111 दिन पूरे होने पर सीएम चन्नी का ट्वीट सामने आया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि राज्य में 111 दिनों तक पंजाब और पंजाबियों की सेवा करने के लिए वे सभी के शुक्रगुजार हैं। मुख्यमंत्री चन्नी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें 111 दिनों तक पंजाब और पंजाबियों की सेवा करने का मौका दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इन दिनों के दौरान जनता के लिए किए गए कार्यों के आधार पर वोट मांगेंगे और उन्हें खुशी है कि लोगों ने उनका पूर्ण साथ दिया है। मुख्यमंत्री ने पंजाब के अधिकारियों की तरफ से 111 दिनों दौरान दिए गए सहयोग के लिए भी उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि सबकी मदद के साथ ही सरकार की तरफ से लिए गए फैसलों को अनुपूरक रूप देने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब मतदान के ऐलान हो चुके हैं और यही उम्मीद करते हैं कि जनता उनके 111 दिनों के काम को देखकर कांग्रेस का साथ देगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में आज 10 जनवरी को पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक बुलाई गई है। बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था और अन्य विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श होगा। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में SP, DSP और ASP के ऊपर के अन्य सभी पुलिस के उच्च अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी शामिल होंगे। बैठक के दौरान कानून व्यवस्था, लंबित पड़े मामलों के निपटान के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा व विचार विमर्श भी किया जाएगा। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। सभी सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए एक सवाल के जवाब में कहा है कि जिसमें दम होगा वही मथुरा में मंदिर बनाएगा। हमने अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया, काशी में विश्वनाथ धाम का भी निर्माण हो गया।
मथुरा में ब्रज तीर्थ विकास क्षेत्र का गठन कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम लगातार विकास की बात करते हैं और उस पर काम भी करते हैं। हमने माफियाओं का राज खत्म किया है, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, लोगों की सुरक्षा को पहले स्थान पर रखा है। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों को किसी भी तरह का भय ना हो, साथ ही गरीबों को सरकार की हर योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव यदि 400 सीटों पर जीत की बात करते हैं तो वे सपना देख रहे हैं, और सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब उनको मौका मिला था तो उन्होंने क्या किया ये सबको पता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सहारनपुर के पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद आज सोमवार को कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा है कि यूपी में यदि बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी के साथ ही आना होगा। सपा ही यूपी में भाजपा का मुकाबला कर सकती है। इमरान मसूद यूपी में कांग्रेस के लिए बड़ा मुस्लिम चेहरा थे। वे पश्चिम यूपी में मुस्लिम वोटरों पर प्रभाव रखते हैं। हाल ही में उनकी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी। हालांकि उन्हें राहुल गांधी का भी करीबी नेता बताया जाता है, लेकिन अखिलेश से उनकी मुलाकात के बाद उनके कांग्रेस छोड़ने की अटकलें लगने लगी थी। इस पर अब खुद ही इमरान मसूद ने तस्वीर साफ कर दी है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद आज मोगा निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस की जिला इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जनसभाएं कर अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत कर रही हैं। फिल्म अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। आज सोमवार को इसका औपचारिक रूप से ऐलान होने वाला है। मालविका सूद को लगभग सभी राजनीतिक दलों से टिकट की ऑफर थी, लेकिन उन्होंने अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस के साथ शुरू करने का निर्णय लिया। वहीं मालविका को कांग्रेस में शामिल करने के लिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और हरीश चौधरी आज मालविका सूद के घर पहुंचे हैं, जहां उन्हें औपचारिक रूप से कांग्रेस ज्वाइन कराई जाएगी। इस अवसर पर सोनू सूद भी मुख्य रूप से उपस्थित है। देश के कई राज्यों में कई दिनों से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। पंजाब, यूपी, हरियाणा सहित कई राज्यों में लगातार हो रही बरसात के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई जगह पर लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण ठंड का असर बढ़ने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज सोमवार को भी दिन भर हल्की बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी अनुमान है। वेस्ट यूपी के कई शहरों में आसमान में बादलों का डेरा है, बिजली गिरने का भी अलर्ट है। मौसम विभाग की सलाह है कि मौसम पर नजर रखते हुए ही लोग सुरक्षित स्थानों में रहें। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।